कैसा है NIS वालों। आशा है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और पेपर भाई आपके पास में है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि आपकी तैयारी कैसे होगी। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं NIS में ये सोच कर आते हैं कि बहुत इजी बोर्ड है और क्या है हम पास हो जाएंगे। पहली बात तो आप लोग समझ लें, आप ये गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो NIS में अगर आप आ रहे हैं तो भैया आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी और बोर्ड से डबल। ठीक है, ध्यान से समझना। आपको बीच में मैं रास्ता बताऊंगा कि कैसे अगर इस भंवर में आप फंस गए तो आप कैसे बाहर निकलेंगे। ठीक है जी, ध्यान से समझना दोस्तों। अगर आप NIS में आ गए तो भाई आपको यहाँ पर और बोर्ड यूपी बोर्ड में है, CBSE बोर्ड में है, तो वहाँ पर आपको 10% पढ़ना है सपोज, यहाँ पर आपको 25% पढ़ना है भाई। इसका रीज़न है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक तीसरी चीज़ यहाँ पर है NIS में कोई बुक्स अब नहीं आती हैं। ठीक है, आप लोगों को बिना बुक्स के पढ़ना है तो ये भी अब समस्या है। ठीक है, मेहनत ज़्यादा करनी है और वो भी बिना बुक के। चौथा, यहाँ पर कोई क्लास नहीं है। जो भी यहाँ पर क्लास कराता है वो आपसे कहीं ना कहीं पैसे मांग रहा होता है। ठीक है, तो समझ लो ये चीज़ का। चौथा, कोई गाइडेंस नहीं है। इस गाइडेंस बिना गाइडेंस के आपको फिर भी पास होना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपका अपना साथी, अपना एक टीचर्स NIS बोर्ड में, ठीक है, जो कि क्या है आपके समय समय पर मदद करने के लिए आते। देखिए आज आपको क्या है, मैं मैथ पढ़ा रहा था। ठीक है, तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है बच्चों को, वो बता देते, तो कम समय में हमने तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेंगे। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब समय समय में मैं आता हूँ कभी कभी, लेकिन क्या है अब मुझे आना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ लोगों की तैयारी नहीं हुई है। सबसे पहले आपने क्या करना है भैया, देखो यहाँ पर कोई क्लास नहीं है, कोई भी क्लास नहीं है NIS में, कोई भी क्लास नहीं होती, कक्षा नहीं होती, ये आपको पता है। दूसरा, यहाँ कोई भी साथ देने को नहीं बैठा है, कोई भी टीचर नहीं है, ध्यान रखना। बस आप लोगों को क्या है बोल देते हैं भाई एडमिशन ले लो, पास हो जाओगे। कोई भी कक्षा नहीं है, किताब की प्राप्ति नहीं होती आपकी, कोई भी किताब आपको नहीं मिलती, कोई भी किताब की बुक्स आपको नहीं मिलती है भाई। ठीक है, कुछ पब्लिक्स हैं अपनी वो राइटर लिखते हैं, लेकिन कहीं सिलेबस आपका नहीं मिलेगा, आपको कोई भी सिलेबस नहीं मिलेगा भाई। ध्यान से समझना। आप ये सोचते कि भैया मैं टॉप 20 ले लेता हूँ, चलो जी ठीक है, टॉप 20 ले लेता हूँ, टॉप 10 ले लेता हूँ, क्या है मुझे इसको पढ़ लूँगा पास हो जाऊँगा, कभी नहीं पास होंगे। बुक आई नहीं अभी तक। ठीक है, नोट्स बनाओ, कहाँ से नोट्स बनाए। फिर क्या है, यहाँ पर TMA होता है। ठीक है, TMA होता है, प्लस आपके यहाँ पर TMA जमा करना है, ये अपलोड करना है। दुनिया भर बच्चों को फ़ोन में PDF ही नहीं बनानी आती, तो TMA कहाँ से बनाएगा, वो TMA बनाएगा। तो मैं आपको रास्ता बताता हूँ कि क्या आप जब आप आए गए हो और आपकी इस मार्कशीट की क्या वैल्यू है। ठीक है ना, वैल्यू है भाई मार्कशीट की, तो वैल्यू क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, आपको सुनना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या है, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो भाई अपने सबसे पहले कि कुछ ऐप्स हैं वहाँ से अपने बुक्स के सिलेबस उठाओ। ठीक है, सिलेबस उठाओ और सिलेबस पे ध्यान दो। अब यहाँ पर देखना बच्चे क्या करते हैं, TMA प्लस TMA वाला भी पढ़ देते हैं। जैसे कि मैं मैथ की बात कर लेता हूँ, मैथ की कुछ लोगों ने क्या होता है एक सेट नाम का चैप्टर बनाया हुआ है। ठीक है, सेट आपको नहीं पढ़ना, वो TMA मतलब होता है ट्यूटर मार्क ऑफ असेसमेंट, क्या है वहाँ पर आप तैयारी करते हैं, उसमें लगाना है आपको। तो अब सबसे पहले चलो सारी चीज़ें, कोई किताब नहीं आई लेकिन आपको नोट्स पढ़ लेना। अच्छा हो सके तो हमारी वीडियोस हैं, वहाँ से आप थोड़ी बहुत ही हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हमने पूरा सिलेबस आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करके पढ़ सकते हैं सब कुछ। अगर आपको पढ़ना ही है तो आपको क्या है हमारी किताब पढ़ सकते हैं। देखो मैं आपको कोई प्रमोशन नहीं बता रहा हूँ, आपकी इच्छा है पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। ठीक है, बुक्स नहीं है तो कोई भी आप लोगों को समझ, बुक्स ही नहीं हमारे पास, बुक्स आती ही नहीं है। पहले तो कुछ समय पहले बुक्स आ जाती थी, अब बुक्स ही नहीं आते। बोलते टोल फ्री नंबर है, इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर लो, कभी वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, है ना बच्चों, तो समझ लेना। दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या है आपसे पैसा लेने की बात करते हैं भाई, पैसा दे दो बस उन्हें। TMA जब आप प्रैक्टिकल देने तो 500 रुपये आप जेब में जब तक नहीं डालोगे तब तक आपको नहीं पता है, कोई सिलेबस ही नहीं पता कि क्या सिलेबस हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, हमारा सिलेबस ही नहीं पता है। और जब NIS में हम लोग आ जाते हैं तो हम लोगों को ये पता होता है कि भाई हम लोग अगर
एक चीज़ और बताऊंगा, ध्यान से समझना, आपको अजीब सा लग रही होगी, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग पास हो गए, तो वहाँ पर आप लेगा SYCT, मैं देखा, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ SYC, ठीक है, तब भी बच्चों को पता होता है ये XX हो गया, ठीक है, और AB, ये सारी चीज़ें आपको आपके मार्कशीट में नज़र आएंगी, लेकिन फिर भी बच्चा सोचता भाई मैं पास हूँ, ठीक है। कहीं तो इस भ्रांति, कई बच्चे 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं, 6 सब्जेक्ट ले लेते हैं, तब वहाँ पर XX आता है, बच्चा तो पास हूँ। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आप देखो, अब समय कम है तो आपको बताता हूँ मैं। चलो, अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हो, आप हमसे हेल्प ले सकते हो। तो मैथ की क्लास मिल रही है, साइंस की क्लास मिल रही है, और आर्ट वालों की क्लास मिल रही है, ठीक है। तो कम समय में तैयारी कैसे करनी, ये मेन हमारा है। तो सबसे पहले क्या कर लो, ठीक है, कुछ साल के पेपर NIST ने डाले हुए हैं, खैर, ठीक है, उनको आप देख लो एक बार। पुराने पेपर कम से कम 3 पेपर तो आप सोल्व कर लो, 3 पेपर आप सोल्व कर लो। TMA वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है, TMA वाला बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो प्रैक्टिकल है उसमें थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है। प्रैक्टिकल में वैसे पूछता नहीं है कि पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि NIST का क्या पैटर्न है, हाउ टू सॉल्व इट, और मैं उसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग दैट यू डूइंग ऑफ दिस हार्ड वर्क, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू चूज अ गुड सिलेबस। आप कहीं से भी सिलेबस ले लें, ठीक है, टॉप 20 की बुक से आप ले सकते हैं, टॉप 20 की बुक्स में सिलेबस है, वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मैं कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 2013-14 से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने देखा कि टॉप 20 से इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बच्चों, लेकिन बच्चे फिर भी उसमें पागल हैं। अब कुछ बच्चों तो को मालूम ही नहीं है कि वहाँ टॉप 20 भी कुछ होता है। तो कहने का मतलब है, आई एम सेइंग दैट कि आपको अपना सिलेबस मजबूत रखना है। क्या सिलेबस आपको पूछा जाएगा वो देखना है आपने, कैसे सिलेबस, क्यों सिलेबस से है। अच्छा, कुछ यहाँ पर आ जाते हैं तो ना तो उनको किताब मिलती है। देखो 10% मैंने क्यों बताया था आपको, 25% मैंने मेहनत करने के लिए क्यों बोला, क्योंकि भाई ना तो कोई क्लास है, ना बुक्स है, और ना ही कोई सपोर्ट है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहीं इसकी वीडियो देखें, कहीं उसकी वीडियो देखें, तो बच्चा वीडियो देखने में ख़त्म हो जाता है। कोई इतने अपडेट निकाल देते कुछ लोग, ठीक है, X नाम से कोई इतने अपडेट निकाल देते हैं, भैया पता नहीं कहाँ से। हम लोग NIST में होते हुए हम सोचते हैं यार ये हमें तो मालूम ही नहीं है, उनको कैसे मालूम हो गया, है ना। तो इतना अपडेट पे आप ना जाओ, सीधा अपने सिलेबस पे देखो। अब 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि मेरा पेपर कब है, ठीक है, ठीक है, और मुझे कितना पढ़ना है, और मुझे क्या पढ़ना है, मेरा पेपर कब है, ठीक है, ये बाद में पता करेंगे, ये मैं आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब करके बैठो, आपको क्या पढ़ना है ये भी हम बताएंगे, और आपको कितना पढ़ना है ये भी हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोगों के सामने मैं बताऊंगा कि आप ज़्यादा परेशान ना हो। अभी भी हमारे पास समय है, अगर हम स्टार्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा। देखो कंप्यूटर और जितने भी है, ठीक है, प्रैक्टिकल में आप अच्छा करो, ठीक है। TMA तो आपने लिख ही दिए, जमा हो गए TMA, ठीक है। प्रैक्टिकल में आप अच्छा करोगे, ठीक है, तो वो आपके मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे। तो अगर X आ गया ना भैया, तो ये हमारे ऊपर कलंक है, ठीक है। तो इससे हमें बचना है, और कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं 8077917976। अच्छा देखो, ये मेरा ऑफिस का टाइम है 9 से लगभग 5। इस समय कोई कॉल ना करना, ठीक है। मैसेज आप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसमें आपको मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊँ, क्योंकि ऑफिस में हम फ़ोन नहीं उठाते बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई नोट्स प्रोवाइड करो, बिल्कुल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आप लोगों को, आप हमें इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।